गाइज माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा ऑडियो आपको ख़राब मिलेगा। हो सकता है पीछे से आपको थोड़ी बहुत नॉइजेस आए, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। हेलो मेरे दोस्तों, होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे। सो गाइज, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक बिगिनर फोटोग्राफी ट्यूटोरियल की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, तो आज हम उस सीरीज़ का प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब आज की पहली वीडियो मेरी आईएसओ सेटिंग्स के ऊपर है। तो आईएसओ सेटिंग्स क्या होती है गाइस कि ये एक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, और ये आपके हर तरीके के कैमरे में, चाहे आपका कैमरा डीएसएलआर हो या फिर मिररलेस हो, या फिर आप कोई वीडियो कैमरे से शूट करते हो, फिल्म कैमरा, या फिर आप स्मार्टफोन से शूट करते हो, ये आपको हर कैमरे में सेटिंग मिलेगी। तो अगर आप इस सेटिंग के बारे में जानने में इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की साबित हो सकती है, तो इसको ज़रूर देखें गाइस। चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो बेसिकली गाइस, आईएसओ सेटिंग का एक तो इफेक्ट होता है और एक साइड इफेक्ट होता है। जो इफेक्ट होता है मेन आईएसओ सेटिंग का, वो ये होता है कि ये आपके कैमरे को अंधेरे में देखने की ताकत प्रदान करता है। बोले तो कि डार्कनेस में जब आप किसी ऐसे एरिया में होते हैं, आप किसी डिमली लाइट एरिया में हैं, आप किसी रूम में यहाँ पे लाइट की कमी है, तो आप आईएसओ की मदद से उस एरिया में जब आप फोटो लेंगे या वीडियो बनाएंगे तो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं अपनी फोटोज में। तो आईएसओ का मेन काम यही होता है कि आपके कैमरा के एक्सपोजर को बढ़ाना या घटाना। साइड इफेक्ट ये होता है गाइस कि जब आप आईएसओ को बढ़ाते हो तो आपके फोटो और वीडियो में ब्राइटनेस तो बढ़ जाती है, लेकिन उसमें फिर ग्रेन आना शुरू हो जाती है। ग्रेन वो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो आपकी फ़ोटो में पिक्सलेशन, थोड़ा आपकी फ़ोटो को सॉफ्ट कर देते हैं, शार्पनेस कम कर देते हैं, और बहुत ही ग्रेनी और नॉइजी, बहुत ही बेकार लगती है, प्रोफेशनली लगती है। अब डिपेंड करता है, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कैमरा की अलग अलग आईएसओ को लेकर टॉलरेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल जो सोनी के कैमरा होते हैं उनकी आईएसओ की लिमिट बहुत अच्छी होती है, मतलब आईएसओ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और आपकी उसमें फ़ोटो या वीडियो में ग्रेन दिखाई नहीं देती है। लेकिन कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जिनकी आईएसओ की टॉलरेंस ज़्यादा नहीं होती, तो उनमें क्या होता है कि आप आईएसओ थोड़ा सा, मतलब एक लिमिट से थोड़ा ऊपर जाते हैं और आपकी फ़ोटो और वीडियो में बहुत ग्रेन आ जाती है। इससे आपकी फ़ोटो वीडियो बिल्कुल, मतलब यूज़ करने के लायक नहीं रह जाती है। तो गाइस, आईएसओ को आप अपने कैमरा के मेन्यू के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। मेन्यू के अंदर जाके सेटिंग में जाके, जैसे कि मैं यहाँ पे A6400 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी मेन्यू सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईएसओ सेटिंग का ऑप्शन है और यहाँ से मैं आईएसओ एडजस्ट कर सकता हूँ। और ऐसा ही आपको हर ब्रांड के कैमरा, चाहे कैनन, निकॉन, फूजी, पैनासोनिक, सब में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आईएसओ एक ऐसी सेटिंग है जो हमको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करनी पड़ती है, तो हर ब्रांड का कैमरा हमको एक अलग से आईएसओ का बटन देता है, जिसकी मदद से आपको इस मेन्यू के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस बटन को दबा के ही आईएसओ सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि A6400 में आप यहाँ पे ये बटन देख रहे हैं, मैं जैसे ही इसको दबाऊंगा आईएसओ सेटिंग एक्टिवेट हो जाती है। अब मैं स्क्रॉल व्हील से ऊपर नीचे करके अपने आईएसओ को घटा और बढ़ा सकता हूँ। वहीं पे अगर हम कैनन की बात करें तो कैनन में आपको यहाँ पे एक कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप आईएसओ को एक्सेस कर सकते हैं, और निकॉन में भी आप कुछ यहाँ से आईएसओ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन में नॉर्मली आपको अगर आईएसओ सेटिंग एक्सेस करनी है तो आपको अपने कैमरे का जो प्रो मोड है वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे ये वाली सेटिंग, आपको आईएसओ की सेटिंग होती है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपका एग्जिस्टिंग आईएसओ जो भी होगा वो स्क्रीन पे कुछ यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे दिखा देगा। कुछ कैमरों में ऑटो आईएसओ का ऑप्शन भी होता है। ऑटो आईएसओ में क्या होता है कि अगर आप इसको ऑटोमेटिक पे छोड़ दें तो कैमरा अपने आप ही आपके आसपास की लाइट देख के आईएसओ को खुद एडजस्ट कर लेता है, आपको अंदर जाके सेटिंग में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं होती। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, और आजकल कुछ एडवांस कैमरे आ रहे हैं जिनमें ऑटो आईएसओ के अंदर भी आप मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं। तो अंदर ऑटो में जाके आप ये रेंज खुद ब खुद मेंशन कर सकते हैं। आप वहाँ पे मिनिमम भी दे सकते हैं कि भाई मिनिमम 100 ले, और मैक्सिमम पे आप कैप लगा सकते हैं कि भाई अगर आईएसओ बढ़ाने की जरूरत पड़े तो कैमरा 10,000 के ऊपर ना जाए, ताकि आपकी फोटो और वीडियोस खराब ना हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आईएसओ हमारे किस काम में आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप इसका प्रैक्टिस करने का प्लान कर रहे हैं तो जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे करें। अपने कैमरे के मोड डायल को आप एम पे घुमाएं, एम इज़ फॉर मैनुअल,
और इसका एक रीज़न है, मैं जानबूझ के आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, वो आपको आगे के एपिसोड में समझ में आएगा कि मैंने क्यों कराया। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो करिए, ISO को एक्सेस करें और उसे बढ़ा और घटा के देखें। आपको अपने आप देखेगा कि भाई ये लाइट बढ़ा रहा है और लाइट घटा रहा है। तो ये प्रैक्टिस करने से आपका ISO पर पकड़ बनेगा। अब जो मेरे भाई लोग स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं फोटोग्राफी के लिए, वो लोग प्रो कैमरा मोड के अंदर जाएं और उनको एक एक्स्ट्रा स्टेप और करना है। उनको अपना जो शटर स्पीड है उसको ऑटो से हटा के मैनुअल में लाके डायल करना है। आप शटर स्पीड कुछ भी छोड़ दो, 30 पे छोड़ दो, 50 पे छोड़ दो, किसी पे भी लाके छोड़ दो। उसके बाद ISO सेटिंग में जाएं और आप ISO को ऊपर नीचे करें। आपको अपने आप दिखाएगा कि आपके कैमरे में लाइट घट बढ़ रही है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये भी एक सेटिंग है जो आपको हेल्प कर सकती है अगर आप कहीं डार्क इन्वायरमेंट में हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करें। और अगर आपका इसमें कोई भी सवाल हो, कोई डाउट हो, कहीं पे अटक जाए, तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपने सवाल मेरे को DM कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आपको जल्दी मिलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका अपर्चर सेटिंग। तब तक आप एंजॉय करिए, अपना ध्यान रखिए, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय, जय हिंद।